पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया है तो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। अब आप लोगों पे यूएस का वीज़ा भी बैन होने जा रहा है। पाकिस्तानी जो हैं वो यूएस ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। बेशक आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, आप विज़िट के लिए जा रहे हैं, आप फैमिली रीयूनियन के लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक बुरी खबर ये है कि जो 18 लाख के करीब पाकिस्तानी यूएस के अंदर अपने ग्रीन कार्ड या नेशनलिटी की तरफ जो है वो उसका वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बुरी खबर है कि ट्रंप जो है वो इन चीज़ों को अब ख़त्म कर रहा है, आपके सारे पत्ते जो है वो काट रहा है। इस वीडियो में मैं इस पर डिटेल में बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ क्या पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है जब यूएस ने ये जो है वो ट्रैवल बैन सजेस्ट करने जा रहा है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तानी होम मिनिस्टर ने इसके अगेंस्ट क्या कहा है। तो वीडियो को लाजमी देख लें। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों पे एक यूएस सुपर पावर का भी जो वीज़ा था वो भी बंद होने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए जो ट्रैवल एडवाइजरी है प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद, उसमें पाकिस्तान को तो उन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया अपने सिटीजन्स के लिए कि आप यहाँ पे हाईली जो है वो यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर है आपकी लाइफ के हवाले से, टेररिस्ट की कंट्री में सेफेस्ट कंट्री नहीं है, तो आपने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना। इसकी यूएस ट्रैवल एडवाइजरी में यूएस ने अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। एग्जैक्टली आज से 4 दिन पहले 7 मार्च को रियूटर्स जो इनका एक ऑथेंटिक जो है वो न्यूज़ वेबसाइट है, वहाँ पे एक बयान आया कि अनऑफिशियल उन्होंने सोर्सेज का नाम मेंशन नहीं किया कि यूएस जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों पे यूएस ट्रैवल बैन लेके आ रहा है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि यूएस प्रेसिडेंट ने 20 जनवरी को एक जो है वो बिल पास आउट किया था, जिसमें उन्होंने अपने जो मेंबर्स थे उनको कहा था कि आप ऐसे कंट्रीज की लिस्ट प्रिपेयर करें जिनसे यूएस में सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से खतरा हो, ठीक है। और हाई वेटिंग रिस्क क्या होता है कि ऐसे कंट्रीज जहाँ पे इजीली 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बन सकें, जैसे कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान में आप पैसे दे के कोई भी डॉक्यूमेंट, अपना हेल्थ सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पे वेटिंग मींस कि आपके डॉक्यूमेंट जाली जो है वो इजीली बन सके, तो ऐसे कंट्रीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को यूएस कंसिडर करने वाला है कि इन पे टोटली बैन लगा दिया जाए। तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा कि ऑलरेडी जो लोग भी अपने वीज़ा प्रोसेस में होंगे, जिनकी वीज़ा अपॉइंटमेंट होगी, बेशक वो स्टूडेंट्स हैं, बेशक वो विजिटर्स हैं, बेशक वो जो है वो फैमिली रीयूनियन के लिए जा रहे हैं, तो वो यूएस ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो इस न्यूज़ को मज़ीद बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ वेबसाइट हैं, इस पे भी मज़ीद इस पे जो है वो तबसरा हुआ। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको बहुत ज़्यादा उछाला, CNBC न्यूज़ है वहाँ पे भी इसके बारे में आया। फिर इसके अलावा यूके ने इंडिपेंडेंट जो है, यूके की न्यूज़ चैनल है, इंडिपेंडेंट यूके का न्यूज़ चैनल है, उस पर भी ये है कि ट्रंप इन कंट्रीज़ को जो है वो यूएस में ट्रैवल बैन कर रहा है। इससे पहले भी जैसे पहला इसकी ट्रंप का दौर था, उसमें उसने बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज, स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल उसने क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन, इनके शहरियों को ऑलरेडी ट्रंप ने अपने पहले जो उसका दौर था उसमें उसने उसको बंद कर दिया था। तो अब फर्दर भी ये र्यूमर्स हैं, और र्यूमर्स नहीं है, ये रियलिटी में होने वाला है। तो जो लोग भी यूएस के लिए अपना प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए जो ऑलरेडी जिनके पास वीज़ा आ चुका है, बेशक वो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि इसी मंथ में बिफोर 20 मार्च, 20 मार्च से पहले पहले अगर वो ट्रैवल कर जाएं तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी लास्ट वीक में एक पाकिस्तानी सिटीजन को वहाँ से डिपोर्ट किया ड्यू टू सिक्योरिटी रिस्क। तो हमेशा ये बात याद रखें कि बेशक आपका रीज़न जाने का जितना भी जेन्युइन है, अगर आपके पास कोई सॉलिड, कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं है, तो आपको एयरपोर्ट से भी डिपोर्ट किया जा सकता है। तो जो लोग भी इससे कम इफेक्टिव, जिन पे ज़्यादा चांसेस हैं कि उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, उसमें स्कॉलरशिप्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें
ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کے اگر وہاں پہ آپ کی جاب ہوئی یا پوسٹ ڈاک کے لیے آپ جا رہے ہیں یو ایس کو، اگر آپ کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو یو ایس ٹریول بین نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ جسٹ وزٹ کرنے کے لیے یا اپنی امیگریشن کی اسٹیٹس کے تحت وہاں پہ جا رہے ہیں، فیملی ری یونین میں جا رہے ہیں، سبلنگ پٹیشن ہے آپ کی، تو یو ایس میں آپ کو بالکل بھی 2025 میں آپ کا کیس یا تو بہت ڈیلے ہونے والا ہے یا آپ پہ ٹوٹلی ٹریول بین لگنے والا ہے. تو جو اسٹوڈنٹ بھی آلریڈی ویزا لے چکے ہیں، جو فیملی یونین یا جن کے ہاتھ میں ویزا ہے، ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ یو ایس ٹریول کر جائیں. اگر انہوں نے یو ایس ٹریول نہیں کیا تو وہ اس نیو رول جو امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کسی بھی ویک میں، اور آپ کو پتا ہے ٹرمپ کے فیصلے جو ہے وہ ایسے چٹکی بھر میں آتے ہیں، تو وہ آپ پہ بھی ٹوٹلی بین لگ جائے گا اور آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے. لاسٹ نیو ایئر میں بھی یو ایس میں ٹرمپ نے آ کے ایسے بہت سارے بین لگا دیے تھے. جیسے ہی ٹرمپ کا جو ہے وہ دور ختم ہوا تو یو ایس سپریم کورٹ نے بھی اس کو فیصلے کو واپس لے لیا، اور بائیڈن نے آتے ہی جو ڈیموکریٹکس ہیں انہوں نے اس کو فوراً سے کینسل کر دیا. تو یہ ایک جنگ ہے ڈیموکریٹکس اور ریپبلکن کی، اور ٹرمپ کا جو شروع سے موٹیو یہی رہا ہے کہ ہم یو ایس میں کم سے کم امیگرینٹ چاہتے ہیں. آپ کے سامنے جیسے ہی وہ آیا فرسٹ ویک میں ہی انہوں نے انڈیا میں پورا طیارہ بھر کے جو ہے وہ انڈین کا واپس بھیجا ہے، ڈیپورٹ کیا ہے ایسے لوگوں کو جو اللیگلی بارڈر کراس کر رہے تھے. تو انڈیا پہ تو ایسی کوئی نیوز نہیں آئی کہ وہ اس پہ ٹریول بین لگا رہا ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بیڈ نیوز ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ٹرمپ وہ پاکستان کو اسی لسٹ میں شامل کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ نائٹ منسٹر آف اسٹیٹ اینڈ لا اینڈ جسٹس بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے یہ بولا ہے کہ ہم نے یو ایس سے ایسی وضاحت طلب کی ہے کہ کیا وہ پاکستان کو اس طرح کسی ٹریول بین میں لے کے جا رہے ہیں. ایسی ہمیں کوئی آفیشیل نیوز ابھی تک نہیں ملی. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ایک ریوٹرز کی رپورٹ کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ ریومرز اس پہ آئے تھے کہ یو ایس جو ہے وہ ٹریول بین کرنے جا رہا ہے. تو لیکن فی الحال ہمیں یو ایس ہوم آفس کی طرف سے یا کوئی بھی ایسی آفیشیل نیوز نہیں ہے. ہاں البتہ یو ایس نے اپنے سٹیزنز کو پاکستان میں ٹریول کرنے پہ جو ہے وہ بین لگا دیا، ان کو ہائی جو ہے وہ ریڈ الرٹ زون میں اس کو شامل کر دیا ہے کہ یہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو اسی طرح اگر آپ یورپ کے حوالے سے کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ چاہتے ہیں اور یورپ اسٹڈی ویزا کے حوالے سے، تو آپ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں. اس پہ آپ کو کافی جو ہے وہ ریلیٹڈ ویڈیوز مل جائیں گی. تھینک یو سو مچ.